कि जग में सुंदर है दो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। यह 3 साल की यात्रा, सुंदरकांड पाठ की 3 साल की यात्रा सफल हुई है। दिव्य जीवन संघ श्री कृष्ण मंदिर जैकबपुरा गुरुग्राम के अध्यक्ष नरेश गुप्ता जी के अथक प्रयास से महिला मंच के पवित्र सहयोग से 37वां संपूर्ण सुंदरकांड पाठ श्रद्धा और भक्ति के दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर श्री राम स्तुति और बाल भक्तों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रामायण पर आधारित नाट्य मंचन ने सभी श्रद्धालुओं को श्री रामचरित की अनंत महिमा में डुबो दिया। इस आयोजन में सैकड़ों भक्तजन उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से नवल किशोर गुप्ता, नरेंद्र मित्तल, नरोत्तम शर्मा, मीना मित्तल, अंजू गुप्ता और रेणु गुप्ता इत्यादि ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को धन्य किया। विशेष रूप से फ्लाइंग बर्ड स्कूल की अध्यापिका सारिका और निशा और अन्य सहयोगी की भक्ति भाव से परिपूर्ण सेवा उल्लेखनीय रही। यह दिव्य अनुष्ठान भक्तों के हृदयों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए भगवान श्री राम की महिमा के प्रति असीम श्रद्धा और समर्पण का प्रेरक संदेश प्रदान किया। मैं सारिका फ्लाइंग बर्ड स्कूल की हेड हूँ और हमारा स्कूल हमारे बुद्धवंती मैम और स्नेहा मैम के अकॉर्डिंगली उनके अनुसरण पे चलता हुआ राम जी के आपको पहली वर्षगांठ पे शुभकामनाएं देता है। दूसरा, हमारे जो स्कूल है वो कल्चर्स पे ज्यादा ध्यान देता है कि बच्चों को किस तरीके से संस्कार दिए जाएं। पहले हम अपने और अपने बच्चों के अंदर वही संस्कार लेकर आते हैं। मैडम, आज 37वां सुंदरकांड का पाठ कृष्ण मंदिर बनाया गया है और फ्लाइंग बर्ड के बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दिखाई है। रामायण में सीता का रोल कैसे हुआ, सुभद्रा की दाग कैसे करी, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगी, आप लोगों ने प्रस्तुति देखी ही है किस तरीके से बच्चों ने की है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। उन्होंने हर बार यहाँ पर 37वां यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हुआ है। पहले तो मैं एनसी गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी और उनका बहुत थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने हमेशा मेरे बच्चों को प्रोत्साहित किया है, हमें एक मौका दिया है कि हम समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकें और अपने जैसे हम कहते हैं कि राम जी हमारे बच्चों में राम जी दिखने चाहिए, पर हमें उनके इसी प्रस्तुति के द्वारा हम संसार में ये कहना चाहेंगे कि राम जी के अनुसरण करने से पहले हमें अपने अंदर कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे कल्चर्स लेके आने चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमें देखकर राम जी के अनुसरण पे चल सके और एक अच्छे नागरिक बन सके भारत के। मैडम, क्या संदेश देना चाहोगे जो आज के बच्चे इस चीज पे रुचि नहीं रखते, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल के थ्रू कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन कहने के लिए कुछ अच्छा कहा जाता है, लेकिन इसमें 10% अच्छा और 90% खराब हो गया है चीजों को लेकर। थोड़ा सा आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आजकल नेट जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह है। अगर हम आपस में बैठ के जब बात करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने ये अचीवमेंट किया, तब हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब 2-3 जने मिलके ये कहते हैं कि मोबाइल की वजह से मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, या आजकल एक बहुत चीजें ट्रेंड में हो गई है, रीलें जो बच्चे स्वाइप करते रहते हैं। कई बच्चों के अंदर देखने में आया है कि नींद में भी उंगलियां चलाते हैं। तो थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप मोबाइल को त्यागिए, फिर बच्चों को मना कीजिए। सबसे पहले आपको जरूरत है, इसके बाद आप अपने बच्चों को सिखाइए। जो आप करेंगे वो बच्चे करेंगे। तो ध्यान रखिए कि जैसा आपका अनुसरण रहेगा, जैसा आपके घर में माहौल रहेगा, वही बच्चों में आएगा। तो मोबाइल से दूर रखने की हमेशा से सलाह देती आई हूँ और देती रहूंगी। मेरा नाम नरेश और इस मंदिर में ऐसा मैं मानता हूँ कि इस अमृत वर्षा में मुझे शामिल होने का मौका मिला। आज दिव्य जीवन संघ श्री कृष्ण मंदिर जैकबपुरा गुड़गांव, जो एक 58 साल पुराना मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वामी श्री चिदानंद जी, ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमानंद जी के सानिध्य में और हमारे परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी के महाराज के आशीर्वाद के साथ 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद आज इस मंदिर के प्रांगण में तो निरंतर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम भी विशेष, जैसे हमेशा विशेष है, उसी में एक विशेष प्रोग्राम रहा
जिसके अंतर्गत 37वां हमारा संपूर्ण सुंदरकांड पाठ, जो 36 के सुंदरकांड के विश्राम के बाद हमारा मासिक सुंदरकांड पाठ होता है, और 37वां सुंदरकांड पाठ का विश्राम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, और हमारा ये भी एक है कि ज़्यादातर इसमें जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, वो नए बच्चे वो शामिल हों। इसी निरंतर प्रक्रिया में आज इसी मंदिर के प्रांगण में ईश्वर रामलला की वार्षिक स्थापना के उत्सव पे हमारे जैकबपुरा के ही फ्लाइंग बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे, उनको उन्होंने अपनी नृत्य नाटिका, उस नाटिका में संपूर्ण रामायण की जो प्रस्तुति करी, उससे हमें एक ही चीज़ समझ में आई कि जो आज भी हमारे अध्यापक गण हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे निरंतर उसी संस्कार का, उनको वही संस्कार मिल रहे हैं जो संस्कार उन्हें पहले हमें 500 साल पहले भी दिए गए थे, और वो संस्कार आज भी जीवित है और वो आगे भी। हमारी कोशिश यही है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार ऐसे ही निरंतर मिलते हैं, वो भक्ति भाव में आगे बढ़े। जी आज 37वां सुंदरकांड का पाठ कृष्ण मंदिर में मनाया गया है, और आज फ्लाइंग बर्ड के बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दिखाई, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बहुत बधाई के पात्र पूरे के पूरे कृष्ण मंदिर। और सबसे प्यारी बात ये कि ऐसे आयोजनों के लिए निर्णय हमारे सर्वसम्मति से होते हैं। एक ने प्रपोजल रखा, नरेश जी ने प्रपोजल रखा कि ऐसा होना है, और हम में सबसे वरिष्ठ जो है नवल किशोर गुप्ता जी, नरेंद्र मित्तल जी, सब ने कहा भाई इससे बढ़िया कोई बात नहीं। और फिर प्रैक्टिकल जब यहाँ आके देखा तो लगा कि किसी कारण से हम नहीं आ पाते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। कारण कि जैसे क्रिकेट में होता है ना टेस्ट मैच 5 दिन का, तो यहाँ बच्चों ने पूरी रामलीला का T20 पेश कर दिया, इतने कम समय में प्रस्तुति, और पूरे रामचरितमानस के उन प्रसंगों को टच किया जो बहुत ही मार्मिक रहे। बच्चों की प्रस्तुति में तो उनके जो उनको ट्रेन करने वाले माता पिता या उनके अध्यापिका के इतनी छोटी उम्र के बच्चों को किस तरह ट्रेंड किया। और सबसे खास बात जो आई उस विद्यालय के जो मैडम सारिका जी, उन्होंने जो बात कही वो बड़ी काम की है कि बच्चों को सिखाने से पहले हमें स्वयं आचरण में लानी चाहिए वो बात, तभी वो बात बच्चों में आएगी। ये बात हम सब के लिए बहुत काम की है। इस मंदिर में इस तरह के आयोजन होते रहें, पुनः ठाकुर जी से प्रार्थना है और धूमधाम से ऐसे आयोजन होते रहें। आज रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की सभी को बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे आज सुंदरकांड के बारे में? मैं क्या कहूँगी, कह तो बहुत सुन लिया, समझ लिया, लेकिन एक जो संस्कारों की और परंपराओं की बात चल निकली है आज, तो एक बात हमें याद आती है। जब हम लोग भी छोटे बच्चे थे, 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो एक हमारे पूर्वज करके एक किताब लगा करती थी हमारे सिलेबस में। छोटी छोटी स्टोरीज होती थी हमारे जो परंपरा के, जैसे दधीची ऋषि हो गए, गार्गी ऋषि हो गए, ध्रुव हो गए, राम हो गए, इनके छोटे छोटे से प्रसंग उस पुस्तक में हुआ करते थे, जो आज तक हमारे दिमाग के ऊपर छपे हुए हैं। मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से ये प्रस्ताव रखना चाहूंगी कि अगर कभी किसी को याद आ जाए हमारे पूर्वज की किताबें, तो सिलेबस के अंदर बच्चों के लिए जोड़ी जाए, जिसके अंदर हमारे जो संस्कारी हैं, हमारे जो पुराने जो संस्कार देने वाले ऋषि मुनि हैं, उनका थोड़ा थोड़ा परिचय बच्चों को किताबों के माध्यम से, स्टोरीज के, कहानियों के माध्यम से उनको मिले और दिल और दिमाग में छपे। जय श्री राधे। हाँ जी, परिचय दीजिए अपना। मैं अंजू गुप्ता, यहाँ जैकमपुरा की वासी हूँ। तो आज क्या कहना चाहोगे? आज 37वां सुंदरकांड का पाठ कृष्ण मंदिर में मनाया गया है। आज हमारा ये 2022 से हमने शुरू किया था अपना सुंदरकांड का पाठ, और आज इसको 3 साल पूरे हो गए, 4था साल हमारा शुरू हो गया है। इस सुंदरकांड के तहत इतना सफल और संगीत में सुंदरकांड पाठ हमारा होता है इधर, और इसमें हर जो भी व्यक्ति आता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्पिता सिंगला है और मैं यहीं रहती हूँ।
जयकमपुरा में। बाकी आज राम जी का उत्सव था, काफी सारे मतलब स्कूल है यहीं पे पास में, तो उसके काफी सारे बच्चे भी आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा डांस भी किया और पूरा दिखाया कि क्या कैसे था, लाइक पूरा राम जी की वो पूरी दिखाई दी, लाइक क्या कैसे वो पैदा हुए, वो सब कुछ, और वो बहुत ज्यादा प्यारा था। बस। तो आप क्या फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ में? हाँ, कैसा लगा आपको? यहाँ अच्छा लगा। हर बार सुंदरकांड का पाठ होता है, तो क्या चीज आपको यहाँ देखने को मिली? नहीं मतलब बच्चों ने डांस किया और आज मैं सुंदरकांड में बैठी थी और काफी अच्छा था, और बस कुछ नहीं। इतने अच्छे मौके पे आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया है, तो क्या क्या हो गया आप? बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को पता नहीं था, मुझे तो सिर्फ ऐसे ही बोला था कि जोत जलाने जाना है। बाकी यहाँ पे आंटी ने, मम्मी ने और जो यहाँ पे अंकल जी, उन सबने अच्छे से सेलिब्रेट भी किया, मेरे को गिफ्ट भी दिए। तो अपना परिचय दीजिए। मैं दिव्य जीवन संघ कृष्ण मंदिर से मीना मित्तल। आज 37वां सुंदरकांड का पाठ कृष्ण मंदिर में मनाया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप? आज हमारा यह 37वां सुंदरकांड का पाठ सफल हुआ है। हम जनवरी 2021 से इस पाठ को कर रहे हैं। आज हमारी यह 3 साल की यात्रा, सुंदरकांड पाठ की 3 साल की यात्रा सफल हुई है। मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करती हूँ कि यह सुंदरकांड का जो हमने वृक्ष लगाया है, इस पर आप अपने धर्म और कर्म का पानी डालते रहें और इस वृक्ष को इसी तरह ऊंचा उठाए रखें। तो बच्चों ने, फ्लाइंग बर्ड के बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दिखाई है, तो उसके बारे में आप क्या करें? फ्लाइंग बर्ड्स के हर बच्चे में मुझे राम और श्याम दिखाई दिए। वैसे सच में कहा भी गया है कि बच्चे में भगवान होते हैं। आज मैंने साक्षात देखा कि हर बच्चे में राम, श्याम, और यह बात सच ही निकली कि बच्चों में राम और श्याम होते हैं। इसका श्रेय मैं भाई साहब एनसी गुप्ता को देना चाहती हूँ। भाई साहब एनसी गुप्ता युवाओं को, बच्चों को, सबको सनातन धर्म का इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं कि मैं तो यह चाहती हूँ कि हर बच्चा रामायण और महाभारत पढ़े। तो यह आज हमने देखा, भाई साहब एनसी गुप्ता ने ऐसे ही बच्चों को भेजा जिन्होंने रामायण और महाभारत पढ़ी हुई थी। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।